Okay, welcome to our channel Maths in Paints. So today we are going to discuss more questions on three-dimensional geometry part 4. So equation of plane through the point x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 हो और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्वल हो, यानी कि इनका सम अगर इक्वल हो और किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक मेथड. सो जैसे ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 2 1 5 1 1 2 3 2. देखो इनका सम कर देते हैं 4 2 1 5 1 1 2 2 3 7 आता है. इट मीन्स इसमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 के इक्वल आएगी. किसके इक्वल आएगी? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7. बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट हो, तब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास ये बनती है 4 2 1 5 1 1 सॉरी, तब ये हमारे पास ये इक्वेशन बनती है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7. ठीक है, हमारे पास पॉइंट सेम होने चाहिए. सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के. ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड है. ठीक है जी, इसको करेंगे. नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन, लाइट थोड़ी सी कम है. इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of the plane containing two line, containing two lines. दो लाइन को जो कंटेन करता है इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने बनानी है. ये इसकी इक्वेशन है. z/3 and x/2 is equal to y minus 2 by minus 1 and थर्ड जो इक्वेशन है z plus 1 by minus 3 is. तब ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसकी. 8x plus y minus 5z minus 7 is equal to 0. एट एक्स प्लस 8x 5 8z प्लस वाई प्लस 5 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सी ऑप्शन है हमारे पास. 8x माइनस वाई माइनस 5z माइनस 7 इज इक्वल टू 0. और डी नन ऑफ दीज है. नन ऑफ दीज. देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कॉन्टेनिंग टू लाइन्स. ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो दो लाइन को कंटेन करती है. सो इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 माइनस 1 1, तो ये बनेगी ए एक्स प्लस 1 बी वाई प्लस 1 एक्स माइनस x1 सीधे लिख लो. एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0. और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? 2a माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 0. ये 1 इक्वेशन होगी, ये 2 इक्वेशन. और ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या करेगी? इसी में लाई करेगी. देयरफॉर पॉइंट x का 0 2 और माइनस 1 ये लाइज इन 1 पे लाई करेंगे. तो ये हमारे पास बनेगी a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0. ये थर्ड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है. इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम. देखिए a b और c. मेथड आपको पता है, इन दोनों को क्लोज कर लेते हैं. दिस माइनस दिस. ठीक है,
1 -9 -8 आ जाएगा, और बी पे -1 आ जाएगा, और सी पे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a/8, b/1, c/-5, ये वैल्यू यहाँ पे भर देंगे। 8 इंटू एक्स -1, b की 1 इंटू वाई +1, और c की वैल्यू -5 इंटू जेड = 0। सो 8x + y - 5z -8 + 1, 8x + y - z -7, ये आ जाएगा 8x + y - 5z -7 = 0। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का टाइम होगा, और 1 मिनट में हमने कौन कौन से स्टेप करने हैं। सबसे पहला यही होता है कि क्वेश्चन आपको समझ आया है कि आप उसके ऊपर अप्रोच करते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, मतलब ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो इसको कंटेन कर रहा है। सो पहले इसमें से पास करता हुआ हमने प्लेन की इक्वेशन लिख ली, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए, फिर ये जो पॉइंट है सेकंड का वो भी तो इसी में लाई करेगा, तो ये पॉइंट इसी इक्वेशन के बीच में भर दिए, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसके डायरेक्शन रेशियोज को, और ये जो प्लेन की इक्वेशन आई है सेकंड पॉइंट भरने सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएगी कॉन्स्टेंट्स की, उनको भर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अभी करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0, 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन, और इन दो प्लेन्स के पैरेलल है। सो पासिंग पॉइंट हो गया, एक 3 हो गया, एक 0 हो गया, 1 हो गया। इट मीन्स x -3, y -0 और z -1, x -3, y -0 ये बन रहा है, और z -1, बट हमें ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता। पैरेलल टू द प्लेन, इट मीन्स हमने पैरेलल वेक्टर निकाल लो सीधा ही। पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा, i, j और k, इसके कोफिशिएंट लिख लो 1, 2, 0, 0, 3 और -1। अभी सॉल्व कर लो इसे, i की वैल्यू 1, 2, 2। ठीक है जी, इस तरह से लिखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, दिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। -2, -0, -j, -1, -0 प्लस k, 3, -0। सो -2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, 2, 1 और 3, -2, 1 और 3, बी इज द राइट ऑप्शन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या बनी, x -3 by -2, y/1 और z -1/3, ये हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग। सो देखो हमें जनरली अंदाज़ा यहीं से हो गया था कि ये बन सकती है। ठीक है, फिर हमने कई बार ये हो, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो पहले से निगलेक्ट होगी, इट मीन्स या ये हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है जी, तो नन ऑफ दीज देखने के लिए कि ये नन ऑफ दीज तो नहीं बन रहा, तो हमने पैरेलल वेक्टर निकाले। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है इसका, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन। चलिए इसमें हमने देखना है अभी कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेन। तो देखो पासिंग पॉइंट है ना, तो ये बन जाएगा पहला स्टेप तो हो गया। अब ये दोनों के परपेंडिकुलर, इट मीन्स इनका नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल क्या होगा, पहले का नॉर्मल और दूसरे नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है जी, सो 1, 2, 3 कोफिशिएंट लिख दो इनके, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2 -9 -j, 1 -9 प्लस k, 3 -6, सो -7i प्लस 8j और -3k।
ठीक है जी। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे डाल दें, -7 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू वाई -3, -3 इंटू जेड -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने वैल्यू डाली और ये हमारे पास आ जाएगा -7x प्लस 8y -3z -7 -24 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 25 आ जाएगा। 7x प्लस 8y -3z -25 इज इक्वल टू 0। माइनस से ऑपरेट कर दिए तो 7x -8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो बन रहा है कोई ऑप्शन? बन रहा है जी कोई ऑप्शन? 7x -8y प्लस 3z। अच्छा जी, -25। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का। कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं आ रही है। 7x -8y प्लस 3z -25 और हमारा बन रहा है 7x -8y प्लस 3z प्लस 25। ठीक है जी, सो ये इसका आएगा डी, नन ऑफ दीज। देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी क्लासिक क्वेश्चन है। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। वेरी वेरी सिंपल सम। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स ये डायरेक्शन रेशियोज आ, ए ये आ गया, बी ये आ गया, सी ये आया। 3 इंटू एक्स -1, 0 इंटू वाई -1, 4 इंटू जेड -1 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये केस बन गया। ठीक है जी, सो 3x प्लस 4z -3 -4 इज इक्वल टू 0। सो ये 3x प्लस 4z -7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई सिर्फ 1 मिनट, आधे मिनट में। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। यहाँ रखा x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, -7 अपॉन 16 9 25, 7/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना ही क्वेश्चन है। देखो, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान के साथ। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। वेरी वेरी सिंपल। जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है उसको के टाइम हम ऐड कर लेते हैं। के टाइम होते हैं 2x प्लस 3y 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पॉइंट भर देना और के की वैल्यू निकाल देनी। के की वैल्यू यहीं पे डाल देनी है और वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। यहाँ पे 1 1 भरेंगे, 1 + 1 + 3 - 6 प्लस के, 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू 3/14। ये यहाँ पे भर देंगे, 3/14, 2x 3/4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 14x प्लस 14y प्लस 14z 84 प्लस 6x 9y 12z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 20x 23y 14 12 26, 20x 23y 26z 69 इज इक्वल टू 0। ये डी ऑप्शन बनेगी जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन।
ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद रहती है। बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन वेन के साथ फॉर मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।